और इस धर्म सभा में बैठे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज ये गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ बंधुओं मनाया जा रहा है। आज ये गुरु का दिन है। पूरे दुनिया के अंदर जिन्होंने गुरु किया है, जिसको गुरु की परिभाषा पता है, आज श्रद्धा पूर्वक गुरु की पूर्णिमा को मना रहा है, गुरु का पूजन कर रहा है, गुरु का गुणगान कर रहा है। मैं इसलिए बताया करता हूं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिन्होंने गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं है। इसलिए सबको अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। और गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। तो बंधुओं, जो गुरु है वो हमारे जीवन में सर्वोपरि है। संसार में जिसने गुरु किया उसका जीवन महान हुआ, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। मैं भी डॉक्टर हूं, मैं लखनऊ में आयुर्वेद से डॉक्टर हूं। मैं 11 साल की उम्र में गुरु किया, मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जब से मैं भक्त हुआ मुझे लगता है 1000 लोगों को भक्त मैंने कराया, जिनका जीवन तमाम अंधविश्वास में, आडंबर में फंसा हुआ था। मैंने उनको गुरु की परिभाषा बता करके मैंने उनको गुरुमुख कराया। हमारे बीच में देखिए साहब जी रहे, गुरु अभिलाष साहब, हम लोग वहां कुछ बेसिक रहे। आज एक अलग भाव अंदर से होता है बंधुओं, लेकिन ये संत जो है महान है। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संतों का गुरुजनों का दर्शन होता है। और बड़ी दुख की बात तो ये है उस उत्साह के साथ कि हमारी जो भक्ति है, हमारा जो श्रद्धा है हमारी, इसको हम कम करते जाए। यही प्रोग्राम था, यही स्थान था, यहाँ जगह कम पड़ जाती थी गुरु पूर्णिमा के दिन, जयंती के दिन। लेकिन आज हम लोग इसकी संख्या धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों के अंदर, अपने बच्चों के भीतर भक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे भ्रमित हैं, कोई निरंकारी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तमाम विषयों में लोग फंसते जा रहे हैं। इसलिए हमारी भक्ति जो है मुझे लगता है व्यस्त हो रही है। न कोई नया भक्त हो रहा है, कोई भक्त होने के लिए तैयार ही नहीं। हम सब यहाँ साहब जी जब आते थे तो शाम को ही लिस्ट बनाई जाती थी कितने लोगों को उपदेश देना है। बहरहाल, लेकिन इस पर हम सबको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भक्ति से ही अपने जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं। हम सब गुरु भाई हैं, हम सब भाई हैं। साहिब कभी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को भाई कहा बंधु, और किसी ने भाई नहीं कहा। कभी साहब ने कहा, कहे कभी सुनो भाई साधु भी मेरे भाई साधो, सुनो साधो। तो साहिब ने सबको भाई कहा। कभी एक ऐसे संत हुए, संत सम्राट हुए, जिसपे रिसर्च किया जा रहा है, पीएचडी हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं सभी पर। कभी यह संसार है जैसे सेवल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। आज झूठे रंग में भूल करके हम सबको ये गुरु की आराधना, गुरु की भक्ति हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, और हम दुख से आनंदित निवृत्ति भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना हो। लेकिन हम दुखों में घिरे जा रहे हैं, घिरे जा रहे हैं, इसलिए कि हम संत गुरुजनों से पीछे हट रहे हैं। उनके ज्ञान ध्यान बताए हुए रास्ते से हम चलना नहीं चाह रहे हैं। अपने परिवार के, अपने कुटुंब को हम ले नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख, हम अज्ञान की तरफ जा रहे हैं। दुख का कारण वो हमारी अज्ञानता है बंधुओं। तो हम सबको गुरु करके अपने जीवन को कल्याण करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम अपने साथ में लाएं, यहाँ गुरु दीक्षा दिलाएं, और हम संत गुरुजनों का उनको दर्शन कराएं, उनकी वाणी वचन को उनको सुनाएं। इसीलिए हम पीछे जा रहे हैं। मैं इससे लगातार जगह जगह पहुंचता भी रहता हूँ, क्योंकि हम लोग वक्ता हैं, लगातार बोलते रहते हैं। मैं भ्रमण करता रहता हूँ, 10-20 जिले में जाता रहता हूँ।
मैं खास तौर से हम डॉक्टर कबीर साहब के अनुयायी हैं। दुनिया का कोई पंथ हो, मैं निबंध करता हूँ कि कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जिनकी वाणी दुनिया के जितने संप्रदाय चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं, लेकिन बिना साहब की वाणी का सारा पंथ अधूरा। ऐसे रहे हमारे साहब, आज जिनके गुणगान, जिनके हम उसमें हैं, तो उनकी बड़ी महानता है। आज हम तो कबीर साहब भक्त हैं। अब तो बच्चों को बड़ा शर्म लगता है कंठी करने में। हाँ, फिर जब मैं गया तो उनका बच्चा कहेगा मेरा बेटा भक्त हुआ था लेकिन कंठी निकाल के दे दी। हमने कहा ये गलती आपकी, ये गलती आपकी है, बच्चे की गलती नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो को माने अंधकार, वो माने प्रकाश। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन गुरु नहीं। हम सबको जीवन में गुरु करना चाहिए। आज मैं यही देखता हूँ, मैं कल से आया हूँ, मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ, मेरा गुरु आश्रम है। यहाँ भी मैं आता हूँ तो लोग आते हैं, सबसे पहले उनका ध्यान लगा रहता है हमको किस किस मंदिर का दर्शन करना है, हमको उसमें गंगा जी में नहाना है, कौन सी नदी है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, अगर डॉक्टर कबीर साहब का कोई अजवाई होगा, अगर वाकई में गुरु किया होगा बंधुओं, तो सब गंगा स्नान, सब तीर्थ दर्शन नहीं है। लेकिन तभी भटकना नहीं चाहिए। आप यहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पूरे अयोध्या धाम का दर्शन आप कर लिए, लेकिन तब भी जाते हैं वहां दान करेंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं चढ़ाएंगे तो पता खुद रहेगा यहाँ चढ़ा के करेगा। तो इसलिए संत गुरुओं की तरफ हम जो थोड़ा सा आकर्षण अपना बढ़ाए, तभी ये जो हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, ये मुखमंडल जो बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि, इनकी कृपा बड़ी महान। हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग यहाँ महीना में 15 दिन संत आया करते थे। हमारी माता जी कहती थी किस घर में शादी हो गई, यहाँ तो सदमुख का ही घेरा लगा। तो संत गुरुजन जिस घर में आते हैं बंधुओं, वो घर महान होता है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, वहाँ दुख कभी नहीं आता है। पूरे दुनिया के अंदर एक आंकड़ा बनाया गया था, 9 अरब नर नारी हैं। कितना? 9 अरब। मैं पूरे विश्व की बात, लोगों से पूछा गया कि आप लोग दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं, तो सबने कहा कि नहीं, हम सुख चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा कि हम दुख चाहते हैं। पूरे दुनिया के लोगों से पूछा गया कि आप बीमार रहना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी ने नहीं कहा कि हम बीमार रहना चाहते हैं। तो अंदर का भाव सबका एक है, बाहर का भाव अनेक है, इसीलिए इसके जीवन में दुख है। कभी साहब ने कितनी सुंदर बात कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। जब हम दुख मेरे ऊपर आता है, हाय गुरु, हाय राम, हाय राम, हाय भगवान, हाय अल्लाह, हाय काली माई, हाय दुर्गा माई, हाय शंकर जी, मतलब दुनिया का सारा वो हो गया। इसलिए हमको हर वक्त में सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और गुरु के बारे में पे चलना चाहिए। एक बार आप जय जयकार का नारा लगाएं।